नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज जो मैं आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, ये फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सीटें काफी अच्छी है। 14,900 से भी ज्यादा सीटें हैं, तो यह आपके पास एक काफी बड़ा मौका है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने का। ऊपर से यहाँ पे जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भारत में जॉब लोकेशन है और ऐसे एग्जाम सेंटर की भी दिक्कत नहीं है। भारत के हर एक राज्य में एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस एक चीज की यहाँ पे दिक्कत है कि फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बट आप चिंता मत करो, फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाऊंगा ही। ठीक है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा ये भी बताऊंगा, किस बुक से तैयारी कर सकते हो ये तक मैं आपको बताऊंगा। आप बस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। और जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब भी कर सकते हो या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और चलिए, एग्जाम्स अहेड की बात छिड़ी है तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे काफी सारे चैनल्स इन दिनों मर्चेंट नेवी की वैकेंसी पे वीडियो बना रहे हैं ना, लेकिन उसकी असली सच्चाई आपको कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, मर्चेंट नेवी की यहाँ पे क्या असली सच्चाई है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को कैसे देख सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जब आप YouTube ओपन करके एग्जाम्स अहेड चैनल पर आ जाओ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको इस पे क्लिक करना है पॉपुलर पर। ठीक है, पॉपुलर पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे की तरफ और आपको देखने को मिलेगा एक मर्चेंट नेवी का वीडियो। आप देख सकते हो, मर्चेंट नेवी में बम्पर भर्ती, 1500 से भी ज्यादा पद खाली। ठीक है, 6 महीने पहले ये वीडियो मैंने डाली है और इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। ठीक है, अगर आपने मर्चेंट नेवी का फॉर्म भर दिया है तो भी, नहीं भरा है तो भी, पहले इस वीडियो को देखें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो जब आप ये वीडियो देखोगे तब आपको पता ही चल जाएगा कि आखिर मैं किस उद्देश्य से यूट्यूब पे आया हूं। बाकी चलिए अब बात करते हैं आज के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। ये दोस्तों आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग की भी पोस्ट है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं नॉन टीचिंग के बारे में। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है एंड जो लास्ट डेट है वो है 4 दिसंबर। तो ज्यादा टाइम आप पे नहीं है, 3 से 4 दिन का टाइम है। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो सीटें देखो काफी अच्छी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि सीटें काफी अच्छी है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप सबके लिए वैकेंसी आई है। अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, और इसका जो पे होता है वो होता है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब होता है लगभग इतना। ठीक है ना, वहीं पे 12वीं पास की अगर बात करें, तो अगर आप 12th पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, आप यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका जो पे है वो है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना। वहीं पे अगर आपने 12वीं साइंस से करी हुई है तो आप बन सकते हो लैब अटेंडेंट और आपका पे है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 मैंने बताया ही, लगभग इतना। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो तो आप बन सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ठीक है, और इसका जो पे है वो यहाँ पे सबसे अच्छा है, इसका पे आप देख सकते हो एज पर लेवल 4, और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। ठीक है ना, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 4 दिसंबर से। आपको ये चेक करना है भाई 4 दिसंबर को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। देखो, कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए,
तभी आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे। और बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे लैब अटेंडेंट और एमटीएस इसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर। लेकिन अगर आप यहाँ पे जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तब आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो। किसे कितना मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों को 10 ईयर, ओबीसी को 13 और SC ST को 15। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलने वाला है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो देखो यहां पे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, टीयर 1 हम इसे कहते हैं। जो बच्चा यहाँ पे टीयर 1 को क्वालिफाई करता है वो जाता है टीयर 2 के अंदर, और उसके बाद लास्ट में आपका स्किल टेस्ट होता है। जो पोस्टें मैंने आपको बताई उनमें से सिर्फ 2 पोस्ट का स्किल टेस्ट होगा। एक है आपका जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और दूसरा है स्टेनोग्राफर। जेएसए के अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग आपको करके दिखानी है। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम स्पीड आपकी होनी चाहिए, और अगर हिंदी सिलेक्ट करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। बात करें शॉर्ट हैंड की, क्योंकि जो स्टेनोग्राफर है उसका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, तो आपकी यहाँ पे इतनी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड के अंदर। ठीक है, प्लस आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे आना चाहिए जैसे कि MS ऑफिस वगैरह। क्लियर। बाकी अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपको दिया है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 24 से 28 तक। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं और इसका पूरा सिलेबस मैं आपको समझाता हूं। तो देखो यहाँ पे आप MTS को छोड़ के किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो, सबका टीयर 1 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। टीयर 1 आपका 2 घंटे का होता है यानी 120 मिनट का। ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और टोटल जो पेपर है वो होता है 300 मार्क्स का, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो रीजनिंग से आते हैं 20, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी मैथ से आते हैं 20, कंप्यूटर से आते हैं 20, जीके यानी जनरल नॉलेज से आते हैं 20, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश से आते हैं 10, और एक जो लैंग्वेज आप चूज करते हो दिए गए ऑप्शन में से उससे आते हैं 10। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन। वहीं पे अगर MTS के टीयर 1 की बात करें तो MTS के अंदर भी 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का ही पेपर होता है, टाइम भी 2 घंटे का ही मिलता है। लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पे अलग है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आते हैं 20, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आते हैं 40, इंग्लिश से आते हैं आपके 20, और एक जो लैंग्वेज आप चूज करते हो उससे आते हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पे टीयर 1 को क्वालिफाई करने के बाद आपका टीयर 2 होगा। आप चाहे किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो, टीयर 2 आपको देना ही है। ठीक है, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव यानी MCQ और डिस्क्रिप्टिव यानी जिसमें आपको लिखना होता है, पेन से लिखते हैं ना उस तरीके से लिखना होता है। तो ये जो पेपर है वो ओवरऑल होता है 2.5 घंटे का यानी 2 घंटे 30 मिनट, जिसके अंदर 60 तो MCQ क्वेश्चन होते हैं और 10 होते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वाला हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 10 क्वेश्चन हो गए 40 मार्क्स के, और ऑब्जेक्टिव वाला एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का होता है, तो 60 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के। यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 दोनों क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे टीयर 2 के अंदर 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। तो भाई सिलेबस तो आपने देख लिया, अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस भी बता दिया, बुक भी बता दी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी आपकी डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे जनरल, ओबीसी और EWS वालों की है इतनी। ठीक है, ये दोनों आपको देनी है। वहीं पे SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन इन सब की जो फीस है वो है 500। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना होता है चलिए उसकी बात करते हैं।
देखो, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। व्हाट्सएप पर मैंने इस वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दे दी है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना होता है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखो, जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, क्योंकि ये इसी की वैकेंसी है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको काफी पहले बताया भी था और अब लास्ट डेट पास है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूं ताकि ये वैकेंसी किसी से भी मिस ना हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप नीचे आओ, यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए हुए हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो, देन एग्जामिनेशन फी, और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेप है, इसे फॉलो आपको करना है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, देन फी पेमेंट। ये सब पढ़ने के बाद आप चेक बॉक्स पे टिक करोगे। ठीक है, और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड। देन आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है और इसे ही आपको फिल करना है। जब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना होता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर। यहां से आप ये डिटेल फिल करके लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म को फिल कर पाओगे। एक बार दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, इन सब चीजों की कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चीजें पूरे भारत में यहाँ पे रहने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा, वैकेंसी तो जबरदस्त है लेकिन टाइम काफी कम बचा है, इसलिए आप इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो ताकि किसी से भी ये मौका छूटे नहीं, वरना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर जरूर करना और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करके मुझे मोटिवेट भी करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।